सत्संग है ना जी। क्या करने आए? मालूम है मतलब क्या होता है सत्संग का? हैं जी, संतों का संग। चलो ये भी छोड़ो, पहले तो ये बता दो संघ का अर्थ क्या होता है। जोड़ना, एसोसिएशन बोला, मिलना नहीं होता ये अर्थ संघ का। बच्चे को क्या कहते हैं? बुरा संग मत कर, क्योंकि उससे बुरी आदतें पड़ेंगी। अर्थात संग करने से आदतें बदलती हैं। अच्छा संग करने से अच्छी आदतें पड़ती हैं, बुरा संग करने से बुरी आदतें पड़ती हैं। तो सत्संग करने से क्या होगा? सत्य कौन है? भगवान सत्य हैं। उनका संग करो तो क्या आना चाहिए? जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। अभी प्रभु जी जो बोल रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि हाजिरी लगाओ। क्या हाजिरी लगी? जब आप सत्संग में आते हैं तो भगवान पेंसिल से हाजिरी लगाते हैं। किससे? पेंसिल से। और बाहर निकलने के बाद अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो रबर से मिटा देते हैं। मिलने आया था। क्या करने आया था? मिलने आया था, संग करने नहीं आया। इसलिए सत्संग का अर्थ ही नहीं जानते और सत्संग कर रहे हैं। मिलना नहीं है सत्संग। संग का मतलब बदलाव आना चाहिए जीवन के अंदर। अगर जीवन में बदलाव नहीं आया तो फिर सत्संग नहीं हुआ, हाजिरी नहीं लगी। तो इसलिए क्या चाहते हो? हाजिरी लगाना या नहीं लगाना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अब चर्चा प्रारंभ करते हैं। सत्य। सत्य का मतलब क्या होता है? जो सत्य है। तो अब मैं कहीं भी कोई भी प्रवचन प्रारंभ करता हूं उससे पहले एक प्रश्न करता हूं और आपको जवाब देना पड़ेगा। आप लोग सत्य सुनना आए हैं या झूठ? अरे ये तो कोई दो चार ने बोला, बाकी घर जाओ। अगर सत्य नहीं सुनना है तो फिर घर जाओ। क्यों आए हो? हां जी, फिर पूछूंगा, फिर जवाब देना। अगर आपके साथ वाला नहीं बोल रहा हो ना तो बोलना है भैया क्यों बैठा है यहां, जा, हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर पूछूंगा, सत्य सुनना चाहते हो या झूठ? अब थोड़े कान साफ हुए हैं जी। दूसरा प्रश्न, सत्य मीठा होता है या कड़वा? गड़बड़। शुरुआत ही गड़बड़ से कर दी आप लोगों ने। अरे सत्य कभी कड़वा नहीं होता। सत्य कड़वा लगता है, होता नहीं है। आप कहोगे प्रभु जी ऐसे कैसे बोल रहे हो? जब हम प्रभु जी कहते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान हो गए। हम अपने आप को दास मानते हैं। क्या मानते हैं? तो प्रभु का मतलब है आप हमारे स्वामी हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। यहां बैठ के देखिए, मैं भी आपका दास हूं। अब बोलो वो कैसे? कार्य कौन कर रहा है? मैं। आराम से बैठे कौन है? आप। काम मैं कर रहा हूं, आराम से सुन रहे हैं आप। तो दास कौन हुआ? मैं। और मालिक कौन हुए? आप। नहीं हुए प्रभु जी? बताइए काम कौन कर रहा है? जो काम करता है वो दास होता है। जो सुनता है, आराम से बैठा हुआ है, कोई खड़े भी हैं। तो इसलिए प्रभु हम संबोधित करते हैं इस भाव से। वो महाप्रभु नहीं है। समस्त स्वामियों के स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण श्री राम है। तो अब शुरुआत करने से पहले ये आपका भ्रम खत्म करता हूं कि सत्य कड़वा होता है। एक व्यक्ति है, यहां शांति रखोगे तो जीवन में शांति आएगी। एक व्यक्ति है, 2 महीने से बुखार से पीड़ित है। उसके सामने आप बहुत अच्छी भोजन की थाली लेके आते हो जिसमें बहुत बढ़िया व्यंजन बना हुआ है। वो जब खाता है तो क्या कहेगा? अरे बेकार है, क्योंकि मुंह का स्वाद जो है, टेस्ट जो है वो सही नहीं है। अब स्वस्थ व्यक्ति आ गया, उसके सामने वही भोजन की थाली रखी,
खाता है, कहता है वाह क्या बनाया है। गड़बड़ किस में है, भोजन में या व्यक्ति में? इसी तरीके से सत्य उस भोजन के समान है। गड़बड़ हम में है और बोलते हैं सत्य कड़वा है। तो सत्संग में क्यों आते हैं? कि ये बीमारी दूर करें और सत्य की मिठास को चख सकें। हर टाइम जीवन में ध्यान रखिएगा, सत्य कड़वा नहीं होता, क्योंकि सत्य ही तो एक चीज है जो कि थी, है और रहेगी। उदाहरण, 2 दूनी 4 बदल जाता है, था, है और रहेगा। तो अब मैं कई बातें कहूंगा जो आपको कड़वी लगेंगी, तो गड़बड़ किसमें, बातों में या आप में? शुरू में मान लीजिएगा। हमें वैसे भी प्रचार के, हम जहां प्रचार करते हैं वहां हमें AK-47 कहते हैं। हाँ जी, क्योंकि एक चीज बता दूं मैं आपको, एक शिक्षक, एक टीचर, उसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसे अपने विद्यार्थी को, अपने शिष्य को खुश करने के लिए बात नहीं करनी चाहिए। यह कस्टमर का काम है, यह टीचर का काम नहीं है। उसका काम है सत्य बताना। तो आप लोग सबने कहा क्या सुनना चाहते हो? सत्य है ना, ये सबने बोला है, पलट मत जाना है जी। तो अब फिर भी प्रश्न कर रहा हूं, आप लोग सब यहां आए हैं, ये बताइए पिता को मानने का अर्थ क्या है? कि मैं पिता को मानता हूं, मैं पिता को मानती हूं, क्या मतलब है इसका? क्या अर्थ है? एक ही अर्थ है कि पिताजी मैं आपका रोज अभिषेक करूंगा। हैं जी, मैं आपका रोज अभिषेक करूंगा, आपके पैर छूंगा। परंतु पिताजी अब कहेंगे बेटा 1 गिलास पानी लेके आए, तो बोलते चुप रहा, कुछ करने को नहीं बोलना। तो क्या वो अपने पिता को मानता है? नहीं मानता। सही है गलत है? सही है। हैं जी? तो आप लोग भगवान को मानते हैं, क्यों झूठ बोलते हो? उनकी बात मानते हो कि अपनी बात मनाते हो? डिसाइड। बेटा कह रहा है जब चाहिए दे दिया करो, कुछ करने के लिए मत बोला करो। हम अपने गुरु को माने, चाहे भगवान को माने, क्या मानते हैं या दिखावा करते हैं? और दिखावा करने वाले को कभी लाभ नहीं होता है। इसलिए पहली चीज समझिएगा कि इस दिखावे को हटाओ पहले। दिखावे का मतलब क्या होता है? झूठ। अभी आप सब ने मांगा कि हम सत्य जानना चाहते हैं, तो सत्य यही है कि हमें भगवान की बात माननी चाहिए। मानेंगे कब? जब पता लगेगा कि वो चाहते क्या है ना जी? परंतु कभी भी किसी ने जानने की कोशिश करी कि भगवान चाहते क्या है? नहीं जी। अभी हुआ, हमारे एक डोनर हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपया राम मंदिर के लिए दिया। तो हम भी उस टाइम थे, तो सब आ गए थे, टीवी वाले और ये सब। एक चीज क्लियर कर दूं, ना तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूं और ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, हमें कोई मतलब नहीं है। हम व्यक्ति को देखते हैं। किसको देखते हैं? व्यक्ति को। हमें कोई मतलब नहीं है किसी। तो उन्होंने मुझसे, जो टीवी वाले आए हुए थे, न्यूज वाले, उन्होंने मुझसे पूछा आपका क्या कहना है? मैंने कहा आप राम मंदिर बनाओ, मैं राम राज्य लाऊंगा। राम मंदिर बनाने का मतलब नहीं है कि राम राज्य आ गया, परंतु राम मंदिर जरूरी है। परंतु उससे आवश्यक क्या है? राम राज्य आना। राम राज्य आने का मतलब क्या है? जहां राम की चलती हो। अरे राम राज का अर्थ क्या बताइए आप मुझे? जहां राम जी की चलती हो, उनके आज्ञा का पालन हो, वो है राम राज्य।
और वो किससे शुरू होता है? स्वयं से। क्योंकि राज्य में प्रजा कौन है? हम। प्रजा हम हैं। तो हमें जानना है कि राम जी क्या चाहते हैं, तब जीवन में राम राज्य आएगा, शांति आएगी, सुख आएगा। ये तो भटकते थे, भटकते हो और भटकते रह जाओगे। मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा। हमारे जितने भी, जिसे हम कहते हैं, तो सब लोग राम राज्य की बात क्यों करते हैं? राम राज्य की बात इसलिए करते हैं क्योंकि राम राज्य के अंदर सब सुख और शांति और चैन से रहते थे। परंतु क्यों राम राज्य था? क्योंकि राम जी की चलती थी, राम जी की आज्ञा का पालन होता था। अगर आप अपने जीवन में भी सुख और शांति चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, सफलता का अर्थ सिर्फ धन नहीं है। धन जरूरी है, ध्यान रखिएगा। हमारे शास्त्र साफ कहते हैं, जिसके पास 2 रोटी तक का कमाने का तरीका नहीं और जो भूखा रहता है, उसने पिछले जीवन में इतना पाप किया है कि उसको 2 रोटी नसीब नहीं होती है। भगवान नहीं कर रहे, ये हमारी करनी हमारे सामने आ रही है। ये बोलना बंद करिए कि वो कर रहा है। अच्छा, वो किसी का दिवालिया निकाल रहा है और किसी को अमीर बना रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? सोचिए, विचार करिए। हमारी करनी हमारे सामने आ रही है, ये हमारे कर्मों का फल है। हमारे जितने भी जो धर्म जो भारतीय में है, वो सब इस बात को मानते हैं, चाहे वो जैनिज्म हो, सिखिज्म हो या सो कॉल्ड हिंदुइज्म हो, क्योंकि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। हिंदू का धर्म है सनातन धर्म। इस पे आज चर्चा करूंगा मैं, क्योंकि सनातन धर्म जो है पूरा विश्व पालन कर रहा है, जाने या अनजाने। यह भी सिद्ध कर दूंगा मैं अगले 10 मिनट के अंदर। जो थोड़ी सी अंग्रेजी जानते हैं उनको बता दूं, हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं। हम ये भौतिक जो रिलीजन बोलते हैं इसकी बात नहीं कर रहे, ये ध्यान रखिएगा। अध्यात्म का मतलब है, भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि अध्यात्म क्या होता है। तो भगवान जवाब देते हुए कहते हैं, आत्मा के स्वभाव को जानना अध्यात्म कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति मन की बात कर रहा है तो वो भी अध्यात्म नहीं है। मन में और आत्मा में एक फर्क है, भेद है। तो हम आज आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो यही करने जा रहे हैं कि राम जी आते क्यों हैं, कृष्ण भगवान आते क्यों हैं, अपने बंदों को भेजते क्यों हैं। आप लोगों ने सबने ये श्लोक सुना है, महाभारत सबने देखी है, जो टीवी पे सीरियल आया उसमें आता था बार बार, क्या? धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। किसके लिए आता हूं प्रभु जी? धर्म की स्थापना के लिए। आप क्या करते हैं प्रभु जी? सुनार हैं, ठीक है जी। अब मैं इनके पास पहुंचता हूं दुकान पे, प्रभु जी 100 किलो लौकी दे दो, तो आप क्या कहोगे? भाई मैं लौकी में डील ही नहीं करता, मैं तो सोनार हूं, सोने में डील करता हूं। इसी तरीके से जब आप भगवान के सामने जाते हो ना और बोलते ये दे दे वो दे दे, तो भगवान कहते हैं क्या? मैं तो देने आया हूं धर्म। क्या देने आया हूं? और आपने ज्यादातर 99.9% लोग भगवान से धर्म को छोड़कर बाकी सब कुछ मांगते हैं। और वो कहते हैं नहीं की तरह सोनार हूं भाई, लौकी वौकी थोड़ी बेचता हूं। पहले सोचिए, मंदिर में क्यों आए, राम जी क्यों आए, कृष्ण भगवान क्यों आए, अपने बंदों को क्यों भेजा? धर्म की स्थापना के लिए। किसके लिए? अब प्रश्न उठता है, धर्म है क्या? भागवत बहुत लोग सुनते हैं, बड़े भागवत सप्ताह भी होते हैं, है ना जी। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म वो है जो साक्षात भगवान के मुख से आया है। उनके मुख से क्या आया है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन सफल हो जाए। धर्म से क्या होगा? जीवन सफल होगा। अब 2 मिनट बात करूंगा सफलता के बारे में। यह प्रश्न मैंने, क्योंकि मैंने IITs में भी, IIMs में भी
एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, इंटेल कॉर्पोरेशन, यूएसए ने बुलाया मुझे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, नोबेल प्राइज विनर्स के बीच में, सबके बीच में हमने चर्चा करी हुई है। हमने यही प्रश्न किया था, बताइए सफलता क्या होती है। अभी इतने लोग हैं, समय भी कम है, इंद्र देवता ने थोड़ी कृपा कर दी। थोड़ी देर बौछार करें तो ये अच्छा होता है, ज्यादा देर करें तो गड़बड़ होता है। तो थोड़ी देर बौछार करके चले गए, धन्यवाद, है ना जी। तो सफलता, अधिकतर उत्तर क्या देते हैं लोग? वो कहते हैं सफलता का मतलब है इच्छा पूरी हो जाना। इच्छा पूरी हो गई, सफल हो गए। इसको और सही कर देते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति को सफलता मानते हैं। सही है, लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो सफल हो गए। अब लक्ष्य सबका, यहां जो बैठे हैं सबका एक है, अलग अलग है? बताइए, जल्दी बोलिए एक ही शब्द में। बस यहां भी गड़बड़ कर दी। अगर अलग अलग है तो फिर तो मैं लेक्चर जो दे रहा हूं बेकार है, जो प्रवचन कर रहा हूं बेकार है। सबके अलग अलग लक्ष्य हैं, सबको बुला बुला के ग्रुप बनाने चाहिए, है ना प्रभु जी? नहीं, सबका लक्ष्य एक है, हर उम्र में एक होता है। कैसे? बच्चा जब कंचे खेलता है तो जब जीत जाता है तो उसको क्या लगता है? उसे खुशी मिलती है। बच्चा जब पढ़ता है, अच्छे नंबर लाता है तो उसको क्या मिलता है? खुशी मिलती है। कई स्टूडेंट्स ने मुझे उत्तर दिया, विद्यार्थियों ने, हम अच्छे नंबर इसलिए लाते हैं मेरे माता पिता खुश होंगे। मैंने, जब तुम्हारे माता पिता खुश होते तो तुम्हें क्या लगता है? बोलता है मैं भी खुश होता हूं। तो लक्ष्य क्या है प्रभु जी? खुशी। आगे बिजनेस करो, सर्विस करो, सोशल सर्विस करो, जो भी करो। मुझे मिले एक व्यक्ति, मैं आ रहा था दिल्ली से गोवर्धन, तो रास्ते में हल्दीराम पड़ता, तो मैंने कहा अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कोई मिठाई ले लेता हूं। तो वहां मिले, तो एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा मैं आपको सुनता हूं यूट्यूब पे। मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो मुझे कहते हैं वो कि मैं सोशल सर्विस करता हूं। जब मैं बाहर निकला तो BMW थी। ठीक है प्रभु जी। और जब उन्होंने नाम बताया, मैं यूट्यूब पे गया तो ही वॉज द मेन स्पोक्समैन ऑफ कांग्रेस पार्टी। बताया नहीं उन्होंने मुझे, कहा कि सोशल सर्विस करते हैं। बोलता है मैं आपको सुनता हूं। मैंने कहा सुनते हो तो डंडे तो पड़ते ही हैं, कुछ समझ में आता है? बोलता जब भी तो आपसे मिला मैं आके। तो प्रभु जी सफलता है क्या? सफलता यह है, अधेड़ उम्र के अंदर क्या होता है, जोड़ा जाड़ी शुरू करते हो कि यार बुढ़ापा आने वाला है, कुछ अपनी क्या कर ले, सिक्योरिटी कर ले। जवानी में चाहते हैं ये मिल जाए वो मिल जाए, अधेड़ उम्र में ये क्यों करते हो? क्यों सोचते हो अब पैसा है मेरा काम चल जाएगा, बुढ़ापे तक तो सुख मिलता है उससे। बुढ़ापा आता है तो क्या करते हो? सेहत का ध्यान रखते हो, क्योंकि जानते हो ये बाधक बनता है सुख के अंदर। तो आप सबका जो भी जिस अवस्था में है, सबको एक ही लक्ष्य है, क्या है? सुखी होना, खुश होना। तो हम सब एक ही लेवल पे आ गए। क्या आ गए? है ना जी? अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब हम एक ही ग्रुप को बात कर रहे हैं, सब पे सब। ये सफलता का अर्थ है। इसका उत्तर 99.9% लोग नहीं दे पाए प्रभु जी। इंटेल कॉर्पोरेशन यूएस से भी गया, वहां वर्ल्ड के सारे तरफ से लोग बैठे हुए थे, चाइनीज भी थे, ताइवानीज भी थे, वियतनामीज भी थे, यूरोपियन भी थे। जब ये प्रश्न किया, सबने कहा अलग अलग होता है। हम उससे बहस करने लगे, और जब मैंने ये सामने रखा तो बोलते हैं ऐसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं। मैंने यही तो गड़बड़ कर बैठे। आप लोगों ने जरिए को लक्ष्य मान लिया, जरिए को लक्ष्य मान लिया, हैं जी? परंतु जरिया तो लक्ष्य नहीं होता। तो इसलिए सफलता का अर्थ क्या हुआ? सुखी होना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप उतने ही सुखी हो सकते हो जितने आप चाहते हो, और उतने दुखी हो सकते हो जितने आप चाहते हो। दूसरा व्यक्ति आपको ना तो सुखी करता है ना दुखी करता है। ये जीवन में ध्यान रखिएगा, सोच भी लीजिए। कोई गाली दे आपको, एक जनरल मैनेजर आईसीआईसी बैंक के थे अंबाला के अंदर, उनके अंबाला का बहुत बड़ा ब्रांच है, तो वहां कम से 200-250 लोग उनके नीचे। तो मेरे साथ बात कर रहे थे ट्रस्ट के बारे में कि आप अपना अकाउंट खोलिए। मैंने कहा वैसे ही मैं गरीब आदमी हूं, मेरे अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं भी नहीं। तो बोलने लगा कि प्रभु जी मुझे, गुरु जी एक चीज बताओ,
मेरे ना रोज 2-3 जो माता कस्टमर होती हैं मुझे कुछ डांट लगा के चली जाती हैं, रोज मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। क्योंकि आप लोग सब ना इधर भारतवर्ष में पैदा हुए तो सब जानते हो कि पाप पुण्य का फल क्या होता है। मैंने कहा पाप का फल क्या होता है, उससे पूछा मैंने। पाप का फल होता है दुख, ऐसा ही। और मैंने पुण्य का फल क्या होता है, बोलते कुछ मिलता है, अच्छा लगता है। मैंने कहा पुण्य अच्छा होता है कि पाप? उन्हें पुण्य। मैंने कहा अगर कोई तुम्हारा पाप ले जाए, अच्छा है बुरा है? बोले अच्छा है। मैंने कहा जो तुम्हें सुबह आती हैं और गाली देके जाती हैं, इससे क्या होता है? मैंने क्या कटे आपके? बोले पाप। मैंने अगली बार थैंक यू कर दिया कर उनको, अगली बार उनको थैंक यू कर दिया कर, धन्यवाद। 1 महीने बाद आया, बोलता है प्रभु जी 90% टेंशन खत्म हो गई। अब जो कोई मेरा बुरा भी बोलता भी है कुछ, एक चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमारे शास्त्र कहते हैं शरीर पे अगर कोई प्रहार करे तब बचाव करना, क्योंकि ये बड़े मुश्किल से मिलता है। जीवन की रक्षा करना ये हमारा ही नहीं, हर जानवर को भी देखोगे अपने जीवन की रक्षा करता है, तो हमारा भी अपने जीवन की रक्षा करना जरूरी है। परंतु अगर कोई 2 बात कह देता है उससे क्या फर्क पड़ता है, ये बताइए आप मुझे, हैं जी। अभी मैं चर्चा कर रहा था, बता रहा था, मैं आपको प्रैक्टिकल दे रहा हूं कुछ चीजें। ये आध्यात्म नहीं है, परंतु आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। जैसे कि गणित 1 2 3 4 गणित नहीं है, परंतु गणित का मूल है, फाउंडेशन है, इसके बगैर गड़बड़ हो जाएगी। जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, तो अब सफलता भी कैसे हो सकती है, हैं जी। आप हार गए परंतु कोई जीता, आप खुश हो जाइए उसके जीत में, हार खत्म हो गई नहीं हो गई प्रभु जी। और अगर 10 जीत गए तो 10 की खुशी में शामिल हो जाइए। आपकी हार कितने की हुई थी? 1 की, और सफलता कितने को मिली? 10 को। तो आप खुश हो गए, तो उसकी खुशी भी आपने अपने जीवन में लगा ली। परंतु आपके साथ क्या होता है, अगर चीज नहीं मिली तो क्या बोलते हो? दुखी हो जाते हो। क्यों करते हो ये, है प्रभु जी, क्यों करते हो? अरे तरीका ढूंढो कैसे सुखी हो सकते हो, परंतु आप लोग तरीका ढूंढते हो दुखी कैसे हूं। टेंशन क्या है? आप अच्छी तरह बैठे हो आराम से, बोलते हो यार दुखी नहीं हूं मैं, भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। क्या करते हो प्रभु जी? कि आगे चल के ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। क्यों जी, हैं? मजा आ रहा है ज्यादा? निमंत्रण देते हो, टेंशन कुछ नहीं है प्रभु जी, दुख है जो आपने बनाया है, जो अभी हुआ नहीं है। टेंशन वो चीज है, ध्यान रखिएगा, जो अभी हुई नहीं है, और उसके बारे में सोचकर, नेगेटिव सोच करके कहीं बुरा ना हो जाए, आप अपने जीवन में ले आते हो, इसको टेंशन कहते हैं। और आज मजे की बात यह है प्रभु जी, दुख भूल गए लोग। आप रिक्शे वाले से पूछ लीजिए, भाई साहब दुखी हो गए? बोले नहीं यार टेंशन में हूं। भाई तेरे बच्चे से बात करो, 5 साल के बच्चे से, मैंने करा एक बार, मैंने बेटा कैसे हो? अंकल टेंशन में हूं। अबे पैदा हुआ नहीं तू अभी, और तुझे टेंशन कैसा हो गया भाई मेरे, बता जरा मुझे। हाउ आर यू इन अ प्रॉब्लम? तुझे प्रॉब्लम कैसे आ गई, तुझे टेंशन क्या आ रही है? तो ये पहली चीज हटाओ, दूसरी की सफलता में अपना सफलता पाओ और आनंद में रहो। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, भगवत गीता जो है ना, कर्म की किताब है। किसकी किताब है? कर्म की। उसमें साफ लिखा है जो आपको मिलना है वो मिलेगा, और जो नहीं मिलना है वो कोई आपको दे नहीं सकता। और इसको लेने और देने वाले में भगवान का कोई लेना देना नहीं है। हमारे कर्मों का हमारे सामने आता है। भाग्य का मतलब है जो किया है उसका जो फल होता है उसको भाग्य कहते हैं। नहीं तो भगवान एक को दें और एक को ना दें, बताइए आप मुझे, कैसे हो सकता है ऐसा? आज हम तो गोवर्धन रहते हैं, बाकी बिहारी जी के पास पता नहीं कितने आते हैं, हजारों लोग आते हैं, सब आते हैं, सारे के सारे करोड़पति बन जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ये उदाहरण इसलिए दिया है कि बच्चे जब छोटा होता है ना, अपने आप गिर जाए तो रोता नहीं है,
परंतु अगर दूसरा व्यक्ति जरा सा हाथ भी लगा देना उसको और गिर जाए तो बड़ी प्रभु जी धाड़े मारता है। जीवन में भी ध्यान रखिए, जो आ रहा है ना वो हमारा ही करना है, तो उससे लड़िए मत। अक्लमंद बनिए कि मेरा ही करनी मेरे सामने आ रही है, मेरे को क्यों रोना, क्या फायदा होगा। दुखी होने से क्या होता है, आपकी उत्पादकता कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों कम करते हो। बच्चों को भी, माता पिताओं से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बच्चों को ये मत करो, कहो कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ। बच्चे को कर बेटा पढ़ाई अच्छी तरह कर, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। हम लोग पीछे पड़ जाते हैं, फर्स्ट आ। अब भाई साहब कितने लोग फर्स्ट आएंगे। मैं थर्ड आता था तो मेरे पिताजी कहते थे, आर्मी में ऑफिसर थे, बोलता क्या ऑफिसर नहीं बनना क्या। मैंने कहा देखो जी मैं बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हूं, थर्ड आता हूं। थर्ड में क्या होते हैं, 3 लाइनें होती हैं। मैंने 1 with 2 बॉडीगार्ड। हाँ, मैंने कहा भाई पॉजिटिव सोचना सीखो। वो अकेला होता है बेचारा। हाँ, टॉप पे बड़ी बुरी हालत होती है कि हमारे पास आते हैं लोग जो टॉप पे बैठे होते हैं। प्रभु जी, टॉप वाले को किसी से बात नहीं कर सकता, वो अपने दिल की बात नहीं बता सकता, क्योंकि फंस जाता है। वो जानता है कि अगर दिल की बात खोल दी तो पता लगा वही मेरा इस्तेमाल कर लेगा उल्टा। इसलिए वो बेचारा सबसे अकेला व्यक्ति होता है। पिरामिड होता है ना प्रभु जी, ऐसे ऊपर क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, अकेला होता है। तो इसलिए वो अकेलापन दूर हो जाएगा, चिंता मत करिए। भगवान को जोड़ दिए, कभी अकेले नहीं रहेंगे। और भगवान को मत जोड़िए तो अकेले थे, अकेले हैं और अकेले ही रह जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि प्रभु जी धर्म क्या है, धर्म है क्या। आप लोग सब बोलते हो धार्मिक है, ये है वो है। धर्म का अर्थ क्या है जी, सरल अर्थ देना। अभी तक मैं जो बोलते आया हूं सरल है कि नहीं है बताइए, समझ में आ रहा है। मैं जलेबी नहीं बनाता किसी चीज को, क्योंकि कोई चीज जलेबी है भी नहीं, हम उसको जलेबी बनाते हैं। जैसे एक अंग्रेज ने पूछा एक से कि जलेबी क्या होती है, तो उसने अंग्रेजी में जवाब दिया दूसरे वाले ने, चांदनी चौक में। ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती थी, मतलब राउंड राउंड स्टॉप। क्या, राउंड राउंड स्टॉप, जलेबी बन गई। ठीक है, परंतु सीधे रखिए चीज को। अब आप ही बताओगे धर्म का मतलब। आप कहोगे हमें नहीं मालूम। नहीं, आप जानते हैं, परंतु आपने सोचा नहीं, विचार नहीं किया, आपने मनन नहीं किया। यह ध्यान रखिएगा, सुनने से काफी नहीं होगा, मनन करना पड़ेगा। एक अच्छा विद्यार्थी क्लास में सुनता है और घर जाके मनन करता है। मनन करे बगैर कोई भी चीज जीवन में नहीं उतर सकती। अब आप बताइए चीनी का धर्म क्या है। हाँ बोलिए, मिठास, बिल्कुल सही कहा आपने। नमक का धर्म, नमकीन। इससे क्या सिद्ध हुआ, धर्म अर्थ क्या हुआ, वस्तु का वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता, वो उस वस्तु का धर्म है। ये धर्म का ही अर्थ है। लोग कहते हैं धारण करना, ठीक है जी, तो चीनी को क्या धारण करना चाहिए, चीनी को वो धारण करना चाहिए जिससे कि उसकी मिठास बढ़ जाए। नमक को वो धारण करना चाहिए जिससे उसकी खारापन बढ़ जाए। आग का धर्म क्या है, गर्मी और रोशनी। जब बढ़ जाती है तो रोशनी भी देती है। तो आग को क्या धारण करना चाहिए प्रभु जी, ईंधन, ना कि पानी। तो धारण से भी, धारण बाद में आता है, पहले धर्म आता है। उस वस्तु का गुण क्या है। अब आप पूछोगे ठीक है प्रभु जी, चीनी की बात हो गई, नमक की बात हो गई, आग की बात हो गई, अब तो हमारी बात करो ना, हम तो मनुष्य लोग बैठे हैं यहां, हमारा धर्म क्या है, कौन बताएगा। अच्छा कर्म बोल रहे हैं प्रभु जी। देखिए मजे की बताऊं क्या है, आपका उत्तर किसी का भी गलत नहीं होगा। इसमें किसी का उत्तर गलत नहीं होगा। हो सकता है पूर्ण ना हो, गलत नहीं होगा। अध्यात्म क्षेत्र में एक बड़ी अच्छी बात है कि पूर्ण ना हो परंतु गलत तो नहीं होगा। धर्म क्या बोला मैंने, वो गुण जो किसी अवस्था में भी उस वस्तु से अलग नहीं होता। अच्छा कर्म तो अलग हो सकता है, बुरा कर्म वाले अच्छा कर्म करते ही नहीं है, तो उसका मतलब ये पूर्ण तो नहीं हो सकता, ये धर्म तो नहीं हो सकता। क्योंकि कई लोग नहीं करते अच्छा कर्म। परंतु चीनी कभी बोल सकती है कि मैं मिठास को छोड़ती हूं, नहीं छोड़ सकती, वो उसके साथ लगी हुई है।
समय नहीं है, इसलिए नहीं तो मैं ज्यादातर पूछता हूं सबसे, कुछ लोगों से पूछता हूं, जानने की कोशिश करता हूं कि क्या सोच रहे हैं। एक चीज है जो सब कर रहे हैं, नास्तिक भी कर रहा है, आस्तिक भी कर रहा है, बदमाश भी कर रहा है, अच्छा भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। उसको कहते हैं सेवा। क्या कहते हैं उसको? सेवा। बिजनेसमैन कस्टमर की सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा प्रभु जी? ऑर्डर फॉर्म क्या होता है? ऑर्डर कौन दे रहा है? कस्टमर। कितने बड़ा भी बिजनेसमैन, चाहे वो बिल गेट्स हो चाहे मस्क हो, कस्टमरों की सेवा। सेवा का मतलब क्या होता है? आज्ञा का। आप लोग बोलते हो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, झूठ बोलते हो। सेवा का एक ही अर्थ होता है, जिसकी सेवा कर रहे हो, जो वो चाहे वो आप करो। दूसरी क्या हो सकता है दूसरा अर्थ? बताइए आप मुझे। सर्विसमैन तो सेवा कर ही रहा है, नेता भी तो हाथ जोड़ के बोलते हैं सेवा का मौका दो। चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति, चाहे वो फौजी हो, सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। मुझे एक व्यक्ति बताइए जो सेवा ना कर रहा हो। हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। अब ये बताइए, उसका मतलब तो धर्म का सब पालन कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सनातनी हो या नास्तिक हो, जो भी है वो क्या कर रहा है? सेवा तो कर रहा है। अब शब्द आता है, एक बड़ा यूज्ड शब्द है, उसको कहते हैं सनातन। हमारी सेवा बदलती रहती है, हमारी सबकी सेवा बदलती रहती है। जिसकी सेवा कर रहे हो या तो वो बदल जाता है या हम बदल जाते हैं। सेवा बदलती रहती है। परंतु आपकी जानकारी के लिए, चाहे वो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे जो पूर्वी धर्म है, जो भी हो, वो एक चीज मानता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। चाहे वो सनातनी हो, सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सब मानते हैं एक चीज कि हम शरीर नहीं, शरीर से पृथक हैं। ये सब मानते हैं और इसको आपको समझा भी दूंगा, क्योंकि आप माता पिता भगवान नहीं होते, माता पिता को गुरु तुल्य बताया गया है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि माता पिता यदि भगवान होते तो अपने बच्चों का भाग्य बना देते। हर व्यक्ति अपना भाग्य बना के लाता है, गुरु का कार्य है। तो प्रभु जी आप शरीर नहीं आत्मा है, ये कैसे जानेंगे? बड़ा सरल है। जब भी किसी की मृत्यु हो जाती, क्या कहते हैं? चला गया। क्या कहते हैं प्रभु जी? कौन चला गया? हमारे एक भक्त के फादर की डेथ हो गई, पिताजी की। तो जब वो वहां गए तो उनके चाचा जी कहने लगे, बेटा तेरे पिताजी चले गए। तो उन्होंने कहा ये कौन पड़े हैं? नहीं ये तेरे पिताजी हैं। नहीं ये तुम सही तरह बताओ, चले गए कि ये हैं? हैं जी? क्या कहते हो? अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट अवे। कौन चला गया? हैं जी? जाना ही नहीं, पिताजी को कभी जाना ही नहीं। कपड़ों को ही समझने लगे। ये आता है शास्त्रों के अंदर। एक व्यक्ति डूब रहा था, एक ने कहा जा बचा के ला इसको, कूद गया और निकल के आया, बचा लिया मैंने, उसके कपड़े ले आया। व्यक्ति तो डूब गया। यही हम लोग करते हैं, शरीर को बचा लिया, आत्मा तो डूब गई। कभी सोचा ही नहीं, जो व्यक्ति था वो तो डूब गया। ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण फिर सरलता से समझोगे। जब कहते हो मेरा घर, आप घर हो या घर से अलग हो? आपका घर है। मेरा घर का मतलब मैं अलग और घर अलग। मेरी गाड़ी, आप गाड़ी नहीं है, गाड़ी से पृथक है। अब कहते हो मेरा हाथ, आप हाथ हो क्या हाथ से अलग हो? हाथ से अलग हो। मेरा सर, मैं सर हूं कि सर से अलग हूं? अलग हूं। मेरा कह रहे हैं प्रभु जी। और फिर कहते हैं मेरा शरीर, मेरा शरीर कहते हुए मैं शरीर से पृथक हो गया। इसलिए संस्कृत के अंदर आता है अहम, अहम और माम। माम का मतलब होता है मेरा और अहम का मतलब होता है मैं। कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। मेरी आत्मा बोलते ही व्याकरण गलत हो गया। व्याकरण गलत हो गया। मैं शरीर बोलते सुना आज तक किसी को? आई बॉडी, मैं शरीर नहीं।
ये मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसमें मैंने और एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा। 13 घंटे का हमारा कोर्स है भगवद गीता के ऊपर, फ्री देते हैं हम। हमारा एक ही उद्देश्य है, आदमी अध्यात्म में समझे। तो हमारे शरीर का धर्म है सेवा करना, तो आत्मा का भी तो धर्म होना चाहिए। और आत्मा का धर्म क्या हो रहा है प्रभु जी? वो भी सेवा करना है। क्या है? सेवा करना। शरीर बदलता रहता है, सेवा बदलती रहती है। आत्मा सनातन है। सनातन है मतलब उसका कभी जन्म नहीं हुआ, उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। वो थी, है और रहेगी। हम थे, हैं और रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए, इजराइल के अंदर, इजराइल और सीरिया के अंदर जो जूस हैं, जो यहूदी हैं, उनमें एक कौम है, उनका नाम है ड्रूज। वो ड्रूज का जो है वो सबसे जबरदस्त योद्धा माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? वो मानते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। बोलते हैं हम मरते तो है नहीं, तो डरना क्यों मरने से। वो अपनी ड्यूटी को परफेक्टली करते हैं। वो अपनी ड्यूटी को परफेक्टली करते हैं। तो मरने वाला तो हो ही नहीं। परंतु एक चीज और है, सनातन धर्म का दूसरा जो मुख्य सिद्धांत है, पहला सिद्धांत कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, और दूसरा सिद्धांत जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक बार बार जन्म लेना पड़ेगा। बार बार जन्म लेना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए अमेरिकन डॉक्टर्स ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि पुनर्जन्म एक सत्य है। हमने सिद्ध नहीं किया, आप कहोगे हमारा तो है ही। आपकी जानकारी के लिए डॉक्टर इयन स्टीवनसन करके एक व्यक्ति हुआ 1960 के अंदर, जिसने जीरोक्स मशीन का आविष्कार किया था। उसने $1 मिलियन दिया था डॉक्टर इयन स्टीवनसन को कि यह सिद्ध करो कि पुनर्जन्म नहीं होता। और आज उसकी कुछ साल पहले जब मृत्यु हुई, उसके बाद उन्होंने अनेकों किताबें लिखी जिसके अंदर उन्होंने सारा रिसर्च अपना डाला। उससे यह सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म एक हकीकत है। आज का जो हमारा सिद्धांत हमने उड़ा रखा है चारों तरफ, 1 लाइफ टाइम एंजॉय इट, एक जन्म है मजा कर लो, उसमें नैतिकता कैसे आती है? आ ही नहीं सकती। कैसे आएगी नैतिकता प्रभु जी? अगर जीवन का एक ही जीवन है और अगर मेरे पास पैसा और पावर है, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनके पास पैसा और पावर है, बहुत चीजें कर देते हैं और उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। मेरे सामने 10-10 हजार 20-20 हजार करोड़ के टर्नओवर के लोग बैठे होते हैं प्रभु जी, और वो उनको मुंह पे कहता हूं, जो है बाहर देख रहा है ना कोड़ी, कटोरा देख रहा है, वो भी आप में से एक था। क्योंकि जब पैसा और पावर होता है, पाप भी सबसे ज्यादा करने होता है। हमारे किसी स्कूल और कॉलेज में हमें सिखाया जाता पैसे कैसे आए, पावर कैसे आए, परंतु हमें ये सिखाया नहीं जाता उसका इस्तेमाल कैसे करें। क्योंकि इस्तेमाल जो है वो अपना अगला जन्म डिसाइड करता है। इस जन्म में भी आप देख लीजिए, कई बार लोग कहते हैं किसने देखा है, किसने क्या देखा है। सारा जीवन तो आप भविष्य के लिए लगाते हैं। पढ़ते क्यों है प्रभु जी? भविष्य सुधारने के लिए, हैं जी। गाड़ी क्यों अच्छी तरह चलाते हैं अभी कि एक्सीडेंट ना हो जाए, भविष्य खराब हो जाएगा। एक्सीडेंट हो गया तो हाथ पैर टूट गए। जैसे मेरे पिताजी कहते थे, बेटा एक्सीडेंट हो जाए हाथ पैर कटवा के मत आइयो, मर के आइयो। क्योंकि हाथ पैर कटे हुए लूले लंगड़े को क्या जिंदगी चलेगी उसकी। आर्मी वाले थे तो थोड़े से सनकी तो होते ही हैं। तो और उम्र लंबी, प्रभु जी अभी आपकी उम्र क्या हो गई? आपकी उम्र क्या है अभी? 55। शादी कितने साल पहले हुई थी? 35 ईयर्स। नहीं लगता प्रभु जी यूं निकल गए? यूं निकल गए, लगता नहीं प्रभु? 35 साल एक चुटकी में निकल गए प्रभु जी। 2-3 चुटकी में 100 साल निकल जाते हैं। हम सोचते उम्र बहुत लंबी है। अगर कोई यंगस्टर जानना चाहे 2 साल पहले देखे, 5 साल पहले देखे। ऐसे 20 चुटकी में। मैं जब 16-17 साल का था तो मैं सोचता था अगर उम्र हो गई, मिल गई अपने कर्मों के हिसाब से 60-70 साल, तो ऐसे निकल जाएगी। आज मैं 68 रन कर रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि सच में 50 साल कैसे निकल गए। प्रभु जी से पूछिए, नहीं निकल रहे प्रभु जी। ऐसे निकल जाता है समय। ऐसे हम सोचते हैं बड़ा लंबा है, लंबा नहीं है। किसी बुजुर्ग से पूछिए 70 साल 80 साल से कैसे निकल गए, क्यों गए। प्रभु जी ये काल है, ये समय है, इसे समझना सीखिए। पुनर्जन्म एक सत्य है। एक जन्म, उसे मजा कर लो, ये बिल्कुल मत चक्कर में पड़ना। जब मैं छोटा था, जब पैदा जहां था मैं, मेरे पिताजी फौज में ऑफिसर थे,
गाड़ी बंगला मोटर नौकर चाकर सब देखे, सीटी बजाई, 100 लोग इकट्ठे हो जाते थे 1 मिनट के अंदर। मैं सोचता था बेचारा लेबर इतना क्यों लगा हुआ है, पत्थर तोड़ रहा है गर्मी के अंदर, इसने क्या किया है जो ये ऐसा है। मैं सोचता था मैं कभी ऐसा नहीं होना चाहता, मैं कभी भी ऐसा नहीं होना चाहता। भगवान करेंगे ऐसा? ये तो सोच के बाहर है। वो तो कृपालु है, कृपालु कैसे गड़बड़ कर सकता है? गड़बड़ तो हम करते हैं। तो ये 2 सिद्धांत हैं, और सनातन धर्म आत्मा का धर्म है, इसलिए इसमें कोई भी रिलीजन का मतलब ही नहीं है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए, एक लड़की पिछले जन्म में सिख परिवार में थी, अगला जन्म उसका सऊदी अरेबिया में होता है, पंजाबी बोलना शुरू कर देती है पैदा होने के 3 साल बाद। उस सऊदी अरेबिया से बच्चे, लोग सोचते हैं ये क्या पागल हो गई, ये क्या भाषा बोल रही है। एक फैमिली पंजाब से गई हुई है वहां, उनको देखते ही जाके गले लग गई और बातें करने लगी पंजाबी में उनसे। फतेहपुर लखनऊ के पास एक 4 साल का बच्चा यादव परिवार में पैदा हुआ, कहता है ईद कब है? क्या प्रभु जी, ईद कब है? माता पिता कहते हैं पागल हो गया, क्या पूछता है? बोलता नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी है मुझे। बोलता तू है कौन, क्या बात कर रहा है? बता रहा है, फिर बताता है कि मैं वहां से 100 किलोमीटर दूर, मैं उस गांव का आदमी हूं, मैं सब्जी बेचा करता था, टांगे में आ रहा था, पीछे से ट्रक ने आके मार दिया। माता पिता लेके गए उसको वहां, ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, ये बीबीसी ने रिकॉर्ड किया है। वहां लेके जाते हैं, सारों को पहचान लेता है और एक व्यक्ति को कहता है अरे भाई तूने 1000 रुपए जो मुझसे लिए थे वापस कर दिए क्या? वो आदमी का मुंह पीला पड़ जाता है, बोलता है नहीं मैंने कहा लिए थे। तो उसको जब पूरा बताता है ऐसे लिए थे जहां लिए थे, तो आदमी कहता है अच्छा हाँ मैं दे दूंगा वापस। यहां तो इंटर रिलीजन हो गए प्रभु जी, किससे लड़ रहे हो? हमारे साथ आर्मी वाले जुड़े हुए हैं जो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे भी लड़ रहे हैं, मुझसे पूछते हैं किस भावना से लड़े हैं। मैंने कहा गीता के अंदर स्पष्ट कहा है यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते अंत कलेवरम, जैसे सा भाव होगा मृत्यु के समय वैसा ही तुझे अगला शरीर प्राप्त होगा। मैंने कहा चाइना या पाकिस्तानी से दुश्मनी मत लड़ी हो, ड्यूटी के तौर पे लड़, क्योंकि अगर तूने दुश्मनी करी और तू मर गया, अगला जन्म में तेरा चाइना में होगा, फिर तू भारत से लड़ेगा। यही करता रह जाएगा जीवन भर। ड्यूटी समझ के लड़के अच्छे लोग जो हैं भारतवर्ष के अंदर, उनको बचाना है, उसके लिए लड़ रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि हर टाइम ध्यान रखिएगा जो हमारे ये नकारात्मक जो भाव है ना, ये हर टाइम सकारात्मक से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। शरीर त्यागते समय जिसके साथ दुश्मनी करोगे, भाई भाई लड़ रहे हैं आपस में, परिवार अलग कर लिए हैं जी, जब मरेंगे ना पूछी दो जिससे लड़ रहे थे उसके परिवार में पैदा हो जाएंगे, तो जिसको अपना परिवार कहते थे उससे लड़ेंगे। बताइए, हमारा सिद्धांत ये था, परंतु इसका मतलब नहीं कि हम कमजोर हो जाएंगे। कमजोर का मतलब हमें किसी के मारने की जरूरत नहीं, अपनी रक्षा करने की जरूरत है। अर्जुन को भगवान ने ये नहीं कहा तू मार, पहले उसको क्या दिया? शांति के लिए सारे प्रस्ताव जो ठुकर गए, तब उन्होंने युद्ध का ऐलान करवाया। लोग कहते हैं युद्ध के लिए कह दिया गया, नहीं। और भगवान ने स्पष्ट रूप में अर्जुन से कहा कि किसी को तू दुश्मन समझ के युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं और तू क्षत्रिय है। तू क्या है? तू क्षत्रिय है। तेरा कार्य है कि तू धर्म की रक्षा करे। इसलिए आपका भी राम राज्य लाना है अपने जीवन में। हाँ जी, पूरे दुनिया में लाएंगे, नहीं, दुनिया के चक्कर में पड़िए, अपने जीवन में करिए। राम जी की आज्ञा कहां पता लगेगी? राम जी की आज्ञा पता लगेगी आपको राम जी ने और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवत गीता में राम जी ही बोल रहे हैं, और भगवत गीता समझना मुश्किल नहीं है, नहीं है। मैं आपको देंगे givegita.com करके मोबाइल पे जाइए, GIVEGITA givegita.com। 13 घंटे के अंदर आध्यात्म क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। अपने जीवन में राम राज्य कैसे लाओगे ये पता लग जाएगा। और इसके लिए हम पैसे नहीं लेते, ये फ्री है। ये क्या है? ये फ्री है।
आज्ञा पालन करने के लिए। हम तो इतने अजीब लोग हैं, पूछिए ही मत। हनुमान चालीसा करते हैं ना जी, बहुत सारे लोग करते हैं हनुमान चालीसा। क्या बोलते हैं उसमें? राम काज करबे को आतुर, हैं जी। परंतु बोल क्या रहे हैं? हनुमान जी राम के काज छोड़ मेरे काज करबे को आतुर। बताइए, कमाल नहीं है प्रभु जी? अरे हनुमान जी कब खुश होंगे? जब आप राम भक्ति करोगे तब हनुमान जी खुश होंगे। अरे उन्होंने तो रावण तक को भी बोल दिया था कि तू राम जी की शरण में चला जा, सब सही हो जाएगा। और हम तो हनुमान जी को भी राम जी की शरण से हटा देते हैं, बोलते मेरा काम करे यार। हैं? मंदिर आते हैं, क्यों आते हो? हैं जी? तो भक्त बनो। आरती करते हो, क्या कहते हो उसमें? भक्त जनों के संकट कितनी देर में दूर करें? होते हैं। अरे भाई ये तो कमाल हो गया। अब क्या कहेंगे? भगवान बेकार है। नहीं नहीं, तुम ही भक्त नहीं हो, चमचे हो। वहां कहां आरती में बोला गया है? चमचों के कष्ट क्षण में दूर करें। कहां लिखा है प्रभु जी? भक्त जनों के। और भक्त को चमचा कौन होता है? अपना काम निकालने आता है। स्वामी की आज्ञा पालन करने नहीं आता, अपना काम निकालने आता। और भक्त कौन होता है? जो स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। क्या करता है प्रभु जी? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं बताइए? अब 99% हम लोग क्या है? चमचे हैं। चमचों के कष्ट कहां दूर करेंगे भगवान? भक्त बनो, कष्ट होंगे ही नहीं। भक्त हनुमान जी को कष्ट होते हैं? भक्त हैं, दूसरों के कष्टों का निवारण कर देंगे। अरे अपने आप बनो ना, भक्त बनो। ये चमचागिरी छोड़ो, भगवान को पसंद नहीं है। भगवान ने गीता में भी कहा है भक्त बनो। ये चमचागिरी करना छोड़िए। कई लोग आते हैं मेरे पास, मैं दुर्गा जी का भक्त हूं। मैंने भक्त नहीं है, तू चमचा है। रावण शिव जी का भक्त नहीं था, रावण शिव जी का चमचा था। उसने अपनी बातें सिद्ध कराई शिव जी से। शिव जी की आज्ञा का कोई पूछा कि शिव जी बताइए मैं क्या करूं? कभी नहीं पूछा। देखिए क्या दुर्गति हुई। अपने आप को तो मारा ही मारा, पूरा परिवार खा गया, प्रजा खा गया अपनी, जिसका वो राजा था। इसलिए जानिए तो कि आज्ञा क्या है, पता ही नहीं। शनि देव जी आज बड़े पॉपुलर हैं, ये है ना जी। मेरा काम है सत्य बोलना। अब पता है शनि देव जी लंगड़े हैं, मालूम है सबको, है ना? लंगड़े हैं। क्यों है? उनकी टांग रावण ने तोड़ दी थी। किसने तोड़ी थी? तो किसकी पूजा करनी चाहिए? रावण की। मास्टर माफिया डॉन कौन था? रावण है। बताइए आप मुझे, शनिदेव की नहीं तोड़ दी टांग तो कौन ताकतवर हुआ? रावण। परंतु रावण को किसने मारा? राम जी ने। तो राम जी की करो ना, क्यों इधर उधर मुंह मारते हो? बताइए आप मुझे। बिहारी लाल की। अब जय का मतलब, हाँ, जय का मतलब क्या होता है बताइए आप मुझे? जय का मतलब होता है कि मैं हारूं आप जीतो, मैं हारूं और आप जीतो। हमारी भगवान से हार में ही जीत है, हमारी भगवान से हार में ही जीत है। परंतु आप तो प्रभु जी उल्टा काम करते हो। बोलते हो राम जी की जय, अंदर क्या है? मेरी जय, मेरा विजय हो। हैं जी? क्या क्या उल्टे काम करते हो? हैं जी? देखिए मैं एक बड़ा स्पष्ट बात कहता हूं, मक्खन लगवाना है कहीं चले जाओ, मक्खन खाना है मेरे पास आओ। लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को फॉलोअर में इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को फॉलोअर्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। फॉलोअर ही तो लेके घूम जाते हैं नरक प्रभु जी प्यार से। और ना आप सबने सुना है गुरु बिना गति नहीं है। लोग आते हैं मेरे पास, अरे जी हमने गुरु बना लिया। मैंने बनाया है?
बनाने का एक मतलब और होता है। मैंने कहा ये बोल के मैं शिष्य बन गया। बेटा वो तो गुरु था ही, तू क्या बना भाई मेरे? क्या बनना है? शिष्य बनना है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ा गड़बड़ है। हमारे शास्त्रों के अनुसार शिष्य को गुरु को कम से कम 1 साल तक परखना चाहिए। कितना साल प्रभु जी? कम से कम 1 साल गुरु को परखना चाहिए। आप अपने बच्चे की जब एडमिशन करते हैं, किसी भी स्कूल में डाल देते हैं या पहले स्कूल को चेक करते हो? बताइए आप मुझे। आप जब कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो तो क्या करते हो? अरे यहां आध्यात्म के विज्ञान की बात हो रही है, आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है, आपके एक जन्म की बात नहीं, अनंत जन्मों की बात होती है, और आप वैसे उस किसी को हाथ में दे देते हैं। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और गुरु का कार्य है कि वो 1 साल तक कम से कम शिष्य को भी चेक करे कि शिष्य बनने लायक है कि नहीं है। हम लोगों का पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हो गया है। मुझे कई बार लोग मिलते हैं, मां जी मैंने गुरु धारण कर लिया। मैंने कहा कब मिले थे? टीवी पे। मैंने टीवी पे गुरु मिलते हैं प्रभु? बिल्कुल बोगस एकदम। आप लोगों की बुद्धि नहीं है क्या? घास चरने गई है, हैं जी? चेक नहीं करना चाहिए। फिर बोलेंगे अब तो मैंने धारणा कर लिया। अच्छा बेटा, अगर डॉक्टर मिल जाए जो गलत दवाई दे रही हो और अभी तबीयत ज्यादा खराब होती रहे तो आप क्या कहोगे? अब तो डॉक्टर ले लिया है, इसी के हाथ मरेंगे। बदल देते हो डॉक्टर को, बदल देते हो 1 मिनट के अंदर। शास्त्र कहते हैं अगर पता लग जाए कि ये गुरु सही नहीं है, छोड़ दो, त्याग दो, बर्बाद हो जाओगे। ये शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। आप लोग भावुकता के अंदर पता लगा किसी के साथ भी चिपक जाओ तो उसको छोड़ो ही नहीं, सही के साथ चिपको। गुरु भगवान नहीं होता। पहली चीज, गुरु भगवान का दास होता है। गुरु ना तो भगवान था, ना है, ना कभी होगा। गुरु की भगवान की तरह इज्जत होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया है। इसीलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु ने गोविंद दियो, खुद ही को गोविंद बोले हैं। चलते हैं जी, उसमें शर्म क्यों? उसमें शर्म क्यों? ये मनुष्य शरीर और जानवर के शरीर में एक ही फर्क है। हितोपदेश में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतद पशु भीर नरानाम। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना, ये 4 कार्य जानवर और इंसान में एक जैसे हैं। बताइए 5वां कार्य कौन करता है? आईआईटी के अंदर पूछ रहा था प्रश्न, क्या जवाब दिया मुझे? हम पढ़ रहे हैं। मैंने क्या करने के लिए? यही 4 कार्य करने के लिए। पैसे कमा रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं? यही 4 कार्य करने के लिए। इसका अगला लाइन क्या है? धर्महीना ते पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। और मंदिर सिर्फ जाने से धार्मिक नहीं बन जाते, कॉलेज जाने से स्टूडेंट नहीं बन जाते जब तक पढ़ाई नहीं करो। मंदिर जाना आवश्यक है, परंतु उससे ज्यादा आवश्यक यह है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। हमें भक्त बनना है, चमचा नहीं बनना। गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद चरणों में नहीं होता। गुरु का आशीर्वाद कहाँ होता है? उसकी जीवा में होता है। और कहाँ से लेते हैं प्रभु जी? कान से। आप तो सुना रहे हैं, सबसे ज्यादा स्पेशलिस्ट लोग होते हैं। तो गुरु को चेक करने का तरीका हमारे गुरुदेव ने ये बताया था। मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था मैं कोई तुम्हें गुरु भगवान नहीं होता। मैंने कहा ये व्यक्ति सही है। दूसरा उन्होंने कहा था मैं कोई नई चीज नहीं दे रहा तुम्हें, मैं तुम्हें सनातन चीज दे रहा हूं। सनातन का मतलब जो थी, है और रहेगी। मैं कई लोगों से प्रश्न कर देता हूं, क्योंकि आज कई संस्थाएं उल्टी सीधी बातें कर रही हैं कि हमारा तो 150 साल पहले आया, कोई 500 साल पहले आया। मैंने कहा ये बताओ मुझे, उससे पहले जो लोग आए वो कहां गए? मरे तो वो भी थे। यमराज जी के पास थोड़ी कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज आता रहता है, वहां पार्लियामेंट थोड़ी बैठती है। इतने वोट पड़े तो ये हुआ, नहीं जी नहीं। सनातन धर्म का मतलब है सेवा। सेवा का मतलब भगवान की आज्ञा। ये सनातन है।
ये अनंत काल से चली आ रही है, क्योंकि अनंत काल से हमारे पूर्वज भी रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पूर्वजों को पता ही नहीं हो, बेचारों को सबके बेड़ा गर्क हो गया है? प्रभु जी, हो सकता है कि थोड़ा सा विचार करेंगे तो पता लगेगा। और सनातन धर्म हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। सनातन धर्म हर व्यक्ति फॉलो कर रहा है, चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, सब पालन कर रहे हैं, क्योंकि सेवा तो सभी कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो शिष्य बनना अनिवार्य है। बगैर शिष्य बने गति नहीं मिलती। गुरु नहीं बन, गुरु इंपॉर्टेंट जब है जब आप शिष्य अच्छे हो, जब गुरु की इंपॉर्टेंस है। नहीं तो गुरु की क्या इंपॉर्टेंस है? कई बार मुझे लोग कहते हैं कि प्रभु जी, तो मेरे को जो लोग सीख रहे हैं मुझसे कहते हैं नहीं गुरु जी, मेरे पागल है क्या? आप बताओ, आपने पढ़ाई करी है ना प्रभु जी, तो आपने बताइए दूसरे स्कूल के टीचर को भी सर कहा है आपने? अपने स्कूल के टीचर को ही सर कहते हैं। मैंने कहा ये मुझसे ज्ञान ले रहा है इसलिए मैं इसका गुरु हूं, दूसरा व्यक्ति मुझे नहीं कह रहा तो क्या फर्क पड़ता है जी? ये जगत गुरु, ये बोगस वर्ड है। जगत गुरु कैसे हो सकते हो भाई? वो शिष्य ही नहीं तुम्हारा, तो कहां से जगत गुरु हो गए? सही बात है गलत बात है? बताइए आप मुझे। हमारे गुरु महाराज नाराज होते थे इससे, बोलते हैं गली से बाहर निकला नहीं और जगत गुरु कहता है अपने आप को। विचार करिए, हम लोग संबंध बनाने में बड़ा विचार करते हैं प्रभु जी, नहीं करते? शादी के लिए जब करते हैं, ढूंढते हैं, किसी के साथ बिजनेस में बैठते हैं या कोई चीज में जुड़ते हैं तो बहुत विचार करके जुड़ते हैं। परंतु जब आध्यात्म की बात आती है तो बगैर सोचे समझे, गंजा है या बड़े बाल वाला है या गाता बहुत अच्छा है, भाई साहब उसे गाना सीखो ना जाके, हैं जी? भागवत कर रहे हैं लोग, ये मजाक है क्या? कहां भागवत के अंदर डांस वांस होते थे प्रभु जी? डांस वांस देखने सीरियल देख लिया करो, ये गुरु का कार्य नहीं है। अभी तक मैंने आपसे डांस कराया? कीर्तन में करते डांस, किस में करते? कीर्तन में किया जाता डांस, हैं जी? अगर भगवान चाहते कि सिर्फ आप मंदिर में दर्शन करें जाके, तो भगवान ने हमें ये ज्ञान दिया होता, हैं जी? अर्जुन को कह देते, अर्जुन ने कहा शुरू के अंदर, हे भगवान मुझे समझ नहीं आ रहा सही क्या है और गलत क्या है, बताइए श्रेष्ठ कर, मेरे लिए श्रेष्ठ कर क्या होगा निश्चित रूप में बताइए आप मुझे। तो भगवान ने कहा उससे, अर्जुन से, अर्जुन एक काम कर, तू 11 नारियल लिया, फोड़ दे मेरे सामने, मेरी परिक्रमा लगा ले। ये सब कहा? नहीं कहा। क्या किया? पूरे गीता का ज्ञान दिया। और आप लोग शॉर्टकट चाहते हो, पंडित जी बताओ कैसे हो जाएगा? बोला अर्जुन को, जा 21 ब्राह्मण को जमा दे, नहीं बोला। 4थे अध्याय के अंदर साफ कहते हैं, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। हे अर्जुन, गुरु के पास जा और उससे विनम्र भाव होकर प्रश्न कर। क्या कर? हम गुरु से प्रश्न नहीं करते, पूछते ही नहीं है। भागवत ही कहता है कि गुरु के पास उसी व्यक्ति को जाना चाहिए जिसको श्रेष्ठ कर वस्तु चाहिए हो, जिसे श्रेष्ठ कर अर्थात जो चीज असत नहीं हो, जो कि अस्थाई नहीं हो। अस्थाई तो आई जाएगी, उसे स्थाई चीज मांगे कि स्थाई क्या है यह बताओ मुझे, उसे कैसे प्राप्त करूं यह बताओ मुझे। आप लोग सब योगी हो, सब के सब। आप कहोगे हम तो योग करते नहीं, आप कैसे योगी कहते हो हमें? योग का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? हाँ, 2 का 2 से योग, ये सिंपल वर्ड है, इसको टेढ़ा मेढ़ा मत करिए। योग का मतलब होता है जोड़ना। आप लोग सब जोड़ते हो। भूख लगती है, क्या जोड़ते हो प्रभु जी? या छोड़ देते हो भूख को? कैसे जाएगी भूख? खाने को जोड़ा। बीमार पड़े, दवाई मत जोड़ना गलती से, डॉक्टर की सलाह जोड़ना। हाँ, प्रॉब्लम हो जाएगी। शॉर्टकट इतना मत मारो, दवाई खा ली, पता लगा हो गया गड़बड़, हैं जी? बताइए आप मुझे, ये नहीं करना। तो सब आप योगी हो, परंतु प्रॉब्लम बताऊं क्या है? आपको पता नहीं किससे जोड़ना है। आप हर अस्थाई चीज से जोड़ते हो। अरे जीवन में कभी स्थाई से भी जोड़ो। अस्थाई को स्थाई चीज को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करो। आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। और आत्मा को किससे जुड़ना चाहिए? भगवान से, परमात्मा नहीं। परमात्मा के रूप में भगवान न्याय करते हैं और भगवान के रूप में पिता है, पिता कृपा भी करता है। परमात्मा बोलते ही गीता के अंदर भगवान ने कहा है, परमात्मा के रूप में जैसे एक व्यक्ति है जो कि पिता भी है और जज भी है। सोचिए, आपके पिताजी जो हैं वो जज भी हैं और पिता भी हैं। आप कोई गलती करते हो, किसके सामने जाना चाहोगे?
पिता के सामने ना, जज के सामने जाओगे, वही पिता आपकी कृपा नहीं कर सकता। इसी तरीके से आप परमात्मा परमात्मा कहते हैं ना, भगवान कहते हो यार इस पे कृपा कर नहीं सकता, तू जैसी करनी वैसी बढ़नी। भगवान के पास जाओगे तो भगवान पिता के रूप में आएंगे। व्यक्ति दोनों एक ही हैं, जज भी वही है और पिता भी वही है, परंतु जज की कुर्सी पर बैठने के बाद वो न्याय करेगा, कृपा नहीं करेगा। तो हमारा संबंध जो है, आप जो योग करते हो, आप ढूंढो, हमें भगवान के साथ जुड़ना है। हम अपना संबंध भगवान के साथ भूल चुके हैं, और सबसे बड़ा संबंध में जुड़ना होता है प्रेम से। किससे? प्रेम से बड़ा जुड़ना तो ना तो कोई था, ना है, ना कभी होगा। अब ये प्रेम जो हमारे अंदर छिपा हुआ है, इसको उजागर कैसे करें? इसी को भक्ति योग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भक्ति योग। ज्ञान योग से नहीं मिलते भगवान से, ध्यान योग से भी भगवान से नहीं मिलते, कर्म योग तो बिल्कुल लोएस्ट है। भक्ति योग से आप भगवान से मिलते हैं। भगवत गीता कह रही है, ये 13 घंटे का जो कोर्स है सुन लेना। जीवन, सृष्टि मत बदलिए, दृष्टि बदलिए दुनिया को देखने की, जीवन बदल जाएगा। ज्ञान इसीलिए होता है, शुरू में इंटरेस्ट नहीं आएगा, जबरदस्ती करना पड़ता है। ये मन बहुत बदमाश है, ये भगवान में लगाना आसान नहीं है, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर से भगवान से छोड़कर बाकी सब वस्तुओं में अटका है, इसलिए मुश्किल होता है। प्रभु जी ध्यान रखिएगा, हर जन्म में ये शरीर खत्म होता है, परंतु मन, बुद्धि और अहंकार ये साथ जाते हैं, ये साथ जाते हैं। शरीर नष्ट होता है सिर्फ, ये सूक्ष्म शरीर नहीं जाता कहीं भी, ये साथ ही लेके घूम रहा है। जब मुक्ति का मतलब है सूक्ष्म शरीर को भी खत्म कर दिया और अपने स्वरूप में आ गए, जो हमारा भगवान के साथ संबंध है। तो आपको जो ये मनुष्य शरीर मिला है, और धर्म का मतलब है कि हम कैसे ये संबंध जो हमारा भूल गया है, इसको कैसे जोड़ना। बाकी सब चीजें गौण है, मुख्य नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं सेकेंडरी, ये हेल्पफुल होना चाहिए। मैं प्रभु जी यही सोच रहा था 16-17 साल की उम्र के अंदर कि 60 साल 70 साल जिए, हो सकता है खूब पैसे कमाए, पावर भी आई, पोजीशन भी आई, और अंत में प्रभु जी क्या हो गए? जीरो हो गए। आपसे अगर मैं पूछूं प्रभु जी, आपसे धंधा कराता हूं, साल की शुरुआत 1 जनवरी आ रही है, उस दिन से आप अगले 31 दिसंबर तक खूब धंधा करोगे, 10,000 करोड़ कमाओगे, और 1 जनवरी को अगले दिन व्यक्ति आएगा, सौरा ले जाएगा। धंधा करोगे ऐसा? तो कर ही रहे हो। मना कर दिया, देखो सही अकलमंद हैं, परंतु सबके सब यही धंधा कर रहे हैं। थोड़ा विचार करिए, करना है, ये शरीर का निर्वाह करना है, जरूरी है। अब जैसे प्रभु जी ने कहा था अच्छे कर्म, तो अच्छा कर्म कौन सा होगा? जो हमें भगवान से जोड़ दे। जो भगवान से जोड़ने में सहायक नहीं होगा, वो अच्छा कैसे हो सकता है? क्योंकि तो जो वो जीवन में आएगा चला जाएगा। और एक चीज ये बोलना बंद करो कि मैंने कभी बुरा किया ही नहीं। जब बिजनेस भी करते हो प्रभु जी, आपके पास जो कस्टमर आया, आप पहले आसपास वाले सुनारों से पूछते हो, भाई तेरे को कोई धंधा वंदा मिला क्या? बोले नहीं था। ठीक है, तू मेरा कस्टमर ले ले। करा कभी ऐसा? आप उसका कस्टमर खा गए? नहीं खा गए, उसे तो 2 रोटी भी नहीं मिली। ऐसी मुझसे पूछते हैं, मैंने सर्विस करने वाले, मैंने कहा तूने जब सर्विस के लिए इंटरव्यू देने गया था, तूने पूछा आसपास वालों से, भाई सबके घर में रोटी वोटी चल रही है? कि मेरे तो हो सकता है चल रही है, तू नौकरी ले ले। करा ऐसा? तो बुरा तो कर दिया ना। तो ये चक्कर में मत पड़ो, मुझे ज्यादा स्मार्ट नहीं पसंद, झूठ बोलते हैं। सबका अच्छा करो। कैसे करो अच्छा? अच्छा कर सकते हो, अपने कर्मों के हिसाब से सबको मिलेगा। आप उनको हेल्प करो, उनका शोषण मत करो, परंतु उनको भगवान से जोड़ने के तरीका भी साथ साथ बताते जाओ। अरे दान जो है ना, दान में आप शुद्ध पाप देते हो। क्या देते हो? अपने शुद्ध पाप देते हो। अब दान के अंदर एक गरीब को आपने, गरीब क्यों है वो? पाप के कारण, और आपने उसके ऊपर अपना दान देके और पाप को लोड कर दिया है प्रभु जी, उसको तो बेड़ा गर्क कर दिया आपने। परंतु आपको फायदा भी होता है। बताऊं क्या होता है? क्योंकि आपने उस टाइम उसका पेट भर दिया, इसलिए आपको पुण्य मिला, परंतु आपने उसको इतना सारा अपना पाप दे दिया, इसका आपको पाप का भी फल मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान को भोग लगाओ और प्रसाद के रूप में उसको दो। तो उससे क्या होगा? उसको पाप नहीं मिलेगा। वो बेचारा पहले ही पाप के चक्कर में, उसकी हालत देखिए क्या हो गई बेचारे की। कभी सोचते हैं हम? परंतु दान देने से शुद्धि होती है। आपको पता है सारे संस्कार होते क्यों हैं? शुद्धि के लिए। किसके लिए? शुद्धि के लिए। किस चीज की शुद्धि के लिए? हम जिए जा रहे हैं, पता नहीं, कॉर्पोरेट में तो हमें कहते ही हैं रैट रेस,
क्या कहते हैं प्रभु जी? मैंने कहा यार तुमने अपने आप को चूहा पहले ही मान लिया, तुमसे क्या बात करूं मैं। ये तो मनुष्यों के लिए ज्ञान है। किसके लिए? मनुष्यों के लिए। आज अपना जीवन बदलिए और आपकी सबके लिए जान पाएगी। और पुरुषों के लिए बेसिकली बता रहा हूं, पुरुष के लिए आप जो पुण्य करते हो, अच्छा करते हो, उसका 50% पत्नी को जाता है। जितना पाप करते हो फुल आपके ही पास। जो स्त्री है वो जितना पुण्य करती है वो उसी के पास आता है, आपके पास एक ठिंगा नहीं जाता। और जो आप पाप, वो अगर वो औरत पाप करती है तो उसका 50% पति को जाता है, मर गया हो तो। हां, पिता माता पति पत्नी आप लोग सबके सब धर्मों के अंदर अरे बीच में सेंटर में रखते हो क्या भगवान, परंतु जानते हो मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है इसका। शादी करने चल दिए, विवाह पता ही नहीं कि होता क्या है। विवाह यज्ञ है। क्या है? यज्ञ है, शुद्धि के लिए है। समझिए, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं अपने बच्चों को भी सिखाइए। समाज बिगड़ा है, बुरी तरह हालत खराब है। आप लोग तब भी अच्छी हालत में होंगे। ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं। इसकी शुरुआत होती है सिगरेट विगरेट से, ध्यान रखना। हम तो कॉलेजेस में रहे, हम तो दिल्ली में होटल मैनेजमेंट किया है पूसा कॉलेज के अंदर। हमारे कॉलेज उस टाइम जेएनयू के बाद नंबर 2 था ड्रग्स के अंदर। हम यही देखते थे, कैसे पढ़ते थे इसके अंदर। ट्राई करते हैं, क्या करते हैं, बस ट्राई में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने फैला दिया हर चीज ट्राई करनी चाहिए। अच्छा जी, नंगी तार पड़ी है बिजली की, एक ने छू दिया मर गया, बोलता पर मुझे यकीन ही नहीं है, मैं भी ट्राई करके देखता हूं। बताओ गया कि नहीं गया? बच्चे को बचपन से बताओ, बेटा हर चीज ट्राई नहीं करी जाती, जीवन का लक्ष्य अलग है। अपाहिज हैं प्रभु जी, जो नशा करते हैं ये लोग अपाहिज हैं, क्योंकि इनको सहारा चाहिए। तो शुरू से इनको सहारा दीजिए भगवान का। ये माता पिता का कार्य है, वो गुरु हैं। भागवत कहता है ये किसी उसके लिए नहीं है कि मैं इस धर्म का हूं ही नहीं, मुझे क्या करना। नहीं बेटा, ये सनातन धर्म का उपदेश है। इसमें किसी मतलब नहीं किसी व्यक्ति से कि किस में पैदा हुआ है क्या है। उसमें कहा गया माता पिता पुत्र राजा गुरु। फिर दोहरा रहा हूं, माता पिता पुत्र राजा गुरु और स्वजन। स्वजन में पुत्री, मामा, चाचा, ताऊ, बुआ, मासी, मासड़ और मित्र, ये सब आ जाते हैं स्वजन में। बनने योग्य नहीं है जो पे उनके साथ जुड़े हुए या आश्रित लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल ना सके। बच्चा पैदा करने से माता पिता नहीं बना करते, वो तो जानवर भी पैदा कर रहे हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा आपके ऊपर दायित्व है। मनुष्य शरीर प्राप्त करती, पुत्र भी नहीं हो आप। पुत्र वो होता है जो पूतक नामक नरक से अपने माता पिता का उद्धार कर दे, उसको पुत्र कहते हैं। पता है आपको? नहीं मैं तो पुत्र हूं। पुत्र का काम सिर्फ खिलाना नहीं है, ऐसा खिलाना कि वो पूतक नामक नरक से बच जाए। सुनना नहीं चाहते लोग, बोलते हैं ऐसी बात तो किसी ने सुनाई नहीं है, पता नहीं पंडित जी कहां से लेके आ गए। ये नहीं सुनाई किसी ने तो मेरी गलती थोड़ी है, गलती आपकी है। आपने प्रश्न किया था, आपने जानने की जिज्ञासा करी नहीं करी। आप यह सोच रहे हैं जो आप जो सुन रहे हैं आज यहां, ये बाई चांस आए हैं? नहीं जी नहीं, आपने इस जन्म में या किसी जन्म में सत्य जानने की इच्छा करी है, इसलिए आपको कुछ सत्य की कुछ कण जो है मिल रहे हैं। उसके लिए हम राहुल प्रभु के भी आभारी हैं कि हमें सेवा करने का मौका दिया। मैं सेवा कर रहा हूं आपकी। मेरे पास लोग आते हैं, आशीर्वाद दीजिए। तो हमारा आशीर्वाद क्या होता है कि जा तेरी बुद्धि जो है कृष्ण में लगे, क्या तेरी बुद्धि राम में लगे। अगर बुद्धि उनमें लग गई तो जीवन तो सफल हो ही गया। बाकी जगह बुद्धि लगा के करोगे भी क्या, अंत में जीरो ही हो जाओगे, और उस जीरो को भी नहीं ले जा सकते। थोड़ा विचार करिए, बैठिए 5 मिनट के लिए। सब लोग क्या कर रहे हैं प्रभु जी? परिवार के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं,
बिजनेसमैन कस्टमर के लिए कर रहा है, आप अपने लिए क्या कर रहे हो ये बताओ मुझे। है प्रभु जी? सही बात है गलत बात है? अपने लिए क्या कर रहे हो? जब शरीर त्यागोगे अकेले जाओगे, क्या किया अपने लिए, क्या किया? आध्यात्म अपने लिए होता है। किसके लिए होता है? फॉर योर सेल्फ, आपके लिए। आप जो आत्मा है, शरीर नहीं है, आपके लिए है। बच्चे को भी ये ज्ञान दीजिए, मैं आपको गारंटी करता हूं वो कभी बुरी लत में पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको सहारा मिल गया। वो वीक है, वो ड्रग्स में सहारा ढूंढता है, वो नशे में सहारा ढूंढता है, वो अपने आप को भूलना चाहता है। भूलना हल नहीं होता। नशे के अंदर वो अपने आप को भूलना चाहता है कि मैं कमजोर हूं। नहीं, नशा करने के बाद क्या सोचता है वो गधा भी पहलवान हो जाता है। परंतु वो हल थोड़ी है। जैसे लोग हल ढूंढते हैं, अरे बड़ी टेंशन होती है, पिक्चर हॉल में बैठ गए, जाके सॉल्यूशन मिल गया, हल मिल गया। जब भी कलयुग में क्या है? केवल नाम आधार। क्या है प्रभु जी? केवल नाम आधार। अब प्रश्न उठता है कौन सा नाम? तो कली संतरण उपनिषद, यहां मैं विश्राम लूंगा। कली संतरण उपनिषद, कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो तारता है, उस उपनिषद के अंदर आया है। नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि कलयुग के जीवों की इतनी बुरी हालत होगी कि वो वेदों को समझ नहीं पाएंगे, इन जीवों का उद्धार कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगला श्लोक है, इति षोडशकम नाम नाम। ये जो 16 नाम दिए हैं, कली कल्मष नाशनम, कलयुग में सारी गंदगी को, सारी अज्ञानता का नाश करेंगे। ना तह परोत्रोपाया, ना त पर उपाय, इससे और कोई बड़ा उपाय है नहीं। सर्व का मतलब सारे, वेदेशु, वेदों में, दृश्यते, दृष्टि डालने पर भी ऐसा मंत्र नहीं है। करना कैसे है? बड़ा सरल, उच्चारण करना है, सुनना है। आप देखिए सारे रिलीजन के अंदर कीर्तन होता है, सब रिलीजन देख लीजिए। मुसलमानों को देखिए क्या करते हैं ना, भौंपू लगाकर कीर्तन नहीं प्रभु। क्रिश्चियन हिम्स गाते हैं। चर्च के अंदर क्या होता है प्रभु? गाना होता है, कीर्तन होता है। सिखिज्म में देख लीजिए, सो कॉल्ड हिंदुइज्म में देख लीजिए, हर जगह क्या है? कीर्तन। क्या है प्रभु जी? यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। माला, क्रिश्चियन कहते हैं उसको रोजरी। क्या कहते हैं? रोजरी। हमारे मुसलमान भाई बहन क्या कहते हैं उसको? तस्बीह। हम कहते हैं माला। गुरु नानक जी के हाथ में भी है। कोई नई चीज नहीं बता रहे प्रभु जी। सनातन चीजें बदला नहीं करती। अलग देश के अंदर अलग बात हो जाती है। जैसे कि हम यहां बोलेंगे पानी, लंदन जाएंगे बोलेंगे वाटर। है प्रभु जी? अरे प्यास बुझती है भाई, सिर्फ क्या चेंज हो गए? वर्ड, सिर्फ भाषा बदल गई और कुछ नहीं है। रोजरी, तस्बीह, माला। अभी शुरू करने के लिए बोलोगे माला कहां से लें? चिंता ना करिए, उंगली पे कर लीजिए। 108 बार शुरू करिए, 10 मिनट अपने आप को तो देवो कुछ। आप लोग सबसे अनुरोध है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कार्य कर रहे हो, चाहे हाउस वाइफ हैं आप, कोई भी हैं, किसी भी पेशे में हैं, जोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? मैं तो नहीं कह रहा आँख कान में फूकूंगा, नोट ले लियो इससे। बोला मैंने प्रभु? मैं तो नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं बोल भी नहीं सकता। मैं बेच सकता हूं नाम भगवान का, और आप में हिम्मत है खरीदने की? है। सिर्फ आपका क्या चाहिए? प्रॉमिस कि भगवान का नाम हम लेंगे, बस खत्म। मेरा काम खत्म, आपका काम खत्म। धंधा थोड़ी है ये। ज्ञान बांटना कभी धंधा नहीं हो सकता। न था, न है, न कभी होगा। जो ज्ञान बेचते हैं उनको अगले जन्म में क ख ग भी सीखने का मौका नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा।
तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने हैं जो ये हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करेंगे? आज से सोने से पहले 10 मिनट दे देना। हाथ उठाइए। हरि बोल, जय हो, आप सबका भला हो। मैं नहीं कर रहा, आप खुद ही अपना भला कर रहे हो, भगवान को अपने जीवन में जोड़ रहे हो। हाँ जी, मैं भला कर रहा हूं। मैं कौन होता हूं भला करने वाला? बताइए आप मुझे। मैं होता हूं कोई? भला करने वाला वो है भाई, और आप हो अपना भला कराने वाले। करो, इसको जोड़ो। अरे आप अभी जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं है, दूसरों को हेल्प कर देना। मोबाइल सब इस्तेमाल करना जानते हैं। जो बुजुर्ग भी बैठे हों, कई बार नहीं जानते तो पकड़ लेना अपने पोते को या बेटे को, तो चल आजा इधर। सिर्फ क्या करना है, मोबाइल पे खोलिए गूगल, givegita.com, GIVEGITA.com। दूसरी चीज, जो चाहते हैं कि रोज आधा घंटे उनको क्या आए, ये लेक्चर आए अध्यात्म के ऊपर आधा घंटे का, मैं गारंटी करता हूं कि आपको 13 घंटे के अंदर भगवद्गीता समझ आ जाएगी। जो लोग कहते हैं ना बड़ी मुश्किल है समझने में, आप 2-3 बार पढ़ लेंगे ना, सुन लेंगे, तो आप मेरे से अच्छा लेक्चर देंगे। सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है, कोई बच जाते हैं, तो आप हमें डायरेक्टली फोन कर सकते हैं। हम उसके लिए भी नहीं बोलते कि पैसे दे। पहले नंबर है, मोबाइल में एंटर कर सकते हैं, बड़ा सरल है, 7210082100। क्या है जी? 7210082100। क्या लिखना है उसमें? हरे कृष्णा। बस हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे और आपके पास रोज आधा घंटे आना शुरू हो जाएगा। फिर ध्यान रखिएगा, आपका टेस्ट भी होता रहेगा साथ साथ, कि सुन रहे हो कि गोली दे रहे हो। हाँ, मुझे गोली देने वाले नहीं पसंद, मैं बता दिया आपको पहले ही। मैंने पहले कहा, मैं जो कह रहा हूं आपके बीच में, बिल्कुल सब हर जगह कहता हूं, सत्य सुनना है तो बैठो, नहीं सुनना है तो घर जाओ। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? कोई फायदा नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, मुझे तारे जैसे शिष्य नहीं चाहिए, मुझे एक चंद्रमा जैसा चाहिए। क्लियर था वो, है जी? तो इसलिए 7210082100 givegita.com।